नमस्ते एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रोटेस्ट का हाल क्या हुआ, कितने स्टूडेंट्स को बुरी तरह लाठी से पीटा गया है, कितनों के बाल खींचे गए हैं, ज़बरदस्ती उठा के वैन में ठूसा गया है। पुलिस ने खुद उनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग भी की है, लाठी चार्ज, कैनन, वाटर गन। वहाँ पे तो संसद में तो हथियार लेके खड़े थे, अगर अंदर घुस जाते तो आई डोंट नो क्या होता। और ऑलरेडी आपने बहुत वीडियो देखे होंगे कि मार्च से पहले ही नाइट के वीडियो आ रहे थे, उधर टूटी हुई गाड़ियाँ खड़ी कर दिए, ईंटों से भरे हुए ट्रक खड़े कर दिए ताकि बाद में ये बोल सकें कि पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था, प्रोटेस्ट वालों ने तोड़फोड़ मचाई है, जो कि दिल्ली पुलिस बोल रही है। और मैंने तो इवन दिल्ली पुलिस के वीडियोस भी देखे हैं और उनका ट्वीट भी देखा कि ये सब बेसलेस क्लेम है, किसी कोई हर्ट नहीं किया गया है, कोई किसी को मारा नहीं गया है। और जबकि सामने बहुत वीडियोस ऑलरेडी वायरल हो रहे हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा। और नेम टैली भी उतार के, ताकि नाम भी पता ना चले और लोगों को मारा जा रहा है। वाई? हम जस्ट ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों? ये तो बेचारे स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, माँ बाप, उनके जो बच्चे मरे हैं उनके लिए प्रोटेस्ट क्यों था? प्रोटेस्ट इसीलिए था ना कि एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया, पेपर लीक हो रहा है, उसकी वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था। बट ये लोग इतने हरामी हो चुके हैं कि अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहते, और ऊपर से हम अपनी जनता को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। मतलब तानाशाही से भी 2 कदम आगे। अगर हम इस टाइम पे इकट्ठे होकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कभी नहीं उठा पाएंगे। पहले मैं एक्चुअली ये बोलना चाहता था कि ये केओटिक टाइम है, एटलीस्ट जो भी आपके यारे प्यारे हैं उनसे लड़ो मत इन चीज़ों के ऊपर। अगर उनकी डिफरेंट ओपिनियन है तो लेट देम कीप, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ खुद भी हुआ है, मेरे 1-2 प्यारे जानकार के साथ, कि वो अंधभक्त टाइप डिफेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, मोदी को और इनको। और मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। अत्याचार को सहने वाला भी बराबर का पापी होता है, राइट? अगर कर्ण इतना अच्छा होते हुए भी मारा गया, विषमपिता में सब कुछ ठीक होते हुए भी मारे गए, क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वो चुप बैठे रहे, उन्होंने गलत का साथ दिया। यही चीज़ अब हो रही है। अगर हम गलत का साथ देंगे तो फिर हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, चाहे वो एग्ज़ाम पेपर लीक की बात हो, चाहे वो हर जगह कन्विक्टेड, चाहे ब्राइब लेके और तरीके से रेप कन्विक्टेड, मर्डर कन्विक्टेड लोगों को सीएम बनाने की बात हो, चाहे इलीगल फॉरेस्ट कटिंग माइनिंग वालों को बीजेपी में लेके फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाने की बात हो, तो इनका प्रोडक्ट डाइल्यूट हो चुका है। अब कोई भरोसा नहीं करता बीजेपी पे, और ना कोई भरोसा करता है और किसी पार्टी पे। हम ये भी नहीं बोलते कि और पार्टी दूध की धुली है, आप खुद देख लो कि अपना पॉलिटिकल गेन करने के लिए सब पहुंच रहे थे उनके स्टेज पे, कोकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पे, वहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो कोई और हो, सोनम वांगचुक के साथ। और जैसे ही वो उठे और अभी पीटने के लिए बच्चों को आगे कर दिया, क्यों नहीं आया अभी? क्यों नहीं बच्चों के शील्ड बने अभी? अगर वो आगे खड़े हो जाते तो किसी पुलिस वाले की हिम्मत पड़ती उनको लाठी चार्ज करने की? बट अब आएंगे जब वो बेचारे पिट चुके हैं, और जब ये शांत होगा ना, जब वो आएंगे अपना रोना धोने कि अरे बच्चों के साथ ऐसा किया, ये सरकार तो ऐसी है, इसको जाना चाहिए, अपना पॉलिटिकल गेन, अपना मतलब निकालने के लिए। यही सच्चाई है। आप ना उन पे ट्रस्ट कर सकते हो ना इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, बट इसका मतलब क्या कि हम आवाज़ ना उठाएं? जैसा कि मेरी पहले भी अपने कुछ लोगों से बहस हुई, तो उनका कहना क्या है कि ये नहीं तो और कौन? ये सबसे स्टूपिड क्वेश्चन है कि मतलब अगर फ़िलहाल और कोई आपको वैलिड दिख नहीं रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो और कोई हो, चाहे वो विजय हो, और मेरे हिसाब से तो विजय मच बेटर वैलिड कैंडिडेट है इनके मुकाबले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठे बैठे अत्याचार से सहते रहें कि और कोई कैंडिडेट नहीं है या और कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम इनका अत्याचार सहते रहें। और प्लीज़ माइंड दिस कि ये हिंदुत्व की आड़ में जो हर जगह ड्रामाबाजी चल रही है ना, ये कोई हिंदू नहीं है। इनका सेंटिमेंट अर्थ होते हैं जब राम जी को सीता का पति बोला जाता है, बट जब हनुमान जी को बीजेपी का झंडा लेके अपनी रैली के सामने नचाया जाता है, उनका राम जी को मोदी के सामने छोटा बच्चा या झुक के पीआर में फ़ोटोज़ में दिखाया जाता है राम मंदिर, और फिर जब घोटाला होता है, जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए 20-30 साल केस लड़ा, उनको साइड में करके उन्होंने आरएसएस वालों को, लोगों को बैठा दिया उधर, और अब घोटाले पे कोई जवाबदेही नहीं। बेचारे कोई पुजारी
ऑन लाइव टीवी पे क्वेश्चन पूछते हो तो उसको चप्पलों से पीटा जाता है। कब तक सहेंगे यार, कितना सहेंगे? जो गलत है उसको गलत बोला जाना चाहिए। पहले मैं ये बोलने वाला था कि एटलीस्ट आपस में क्योटिक टाइम है, आपस में मत लड़ो। हम सब की ओपिनियन अलग हो सकती है, 100% कभी कोई एक तरीके से नहीं सोच सकता। अगर आप कोई आपका यारा प्यारा है और अगर वो इस तरीके से नहीं सोच पाता है, लेट देम कीप देयर वॉइस। बट अभी मैं वो नहीं बोलूँगा। अगर किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है होने दो, बट गलत को गलत बोलना ज़रूरी है, आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ कावर्ड ही कहलाएंगे और इस देश का बुरा टाइम आ चुका है। बीजेपी तो जाएगी ही जाएगी। हम लोग साथ में कभी भी ना सर उठा के नहीं जी पाएंगे अगर इतना अत्याचार सहा तो। बाकी आप लोगों की समझ है, जैसा आपको सही लगे।